हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टाउनी इंडिया। अगर आप भी मेरी तरह एक स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं और आप भी अपने प्रोडक्ट रीसेल करते हैं मीशो, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन है मीशो के रिटर्न को लेके। वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि यार जो रिटर्न है उस केस में वो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ मैं आरटीओ को एक्सप्लेन करूँगा किस टाइप से आपके जो प्रोडक्ट है मीशो पे भेजने के बाद रिटर्न आते हैं और किस केस में आपके रिटर्न के चार्जेस लगते हैं एंड क्लेम किस तरीके से रहता है एंड क्लेम अप्रूव होता है नहीं होता, उसके भी कुछ रीजंस हैं। सो मैंने भी काफ़ी टाइम से मीशो पे अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ एंड मैं हर बार नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ रीसेल करने के लिए। इस बार भी मार्च के अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लेके आया था और लकीली अभी तक 100+ ऑर्डर्स मैंने सिर्फ उन 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने निकाले हुए हैं। दो तरीके के रिटर्न आते हैं आपको मीशो की साइट से। एक होता है कोरियर रिटर्न, एक होता है कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न के अंदर होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ है किसी भी रीज़न से, क्या कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया या एड्रेस नहीं मिला या मल्टीपल अटैम्प्ट हुए बट स्टिल कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया या वो एड्रेस पे अवेलेबल नहीं था, तो वो रिटर्न आ जाता है। उसको बोलते हैं कोरियर रिटर्न, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगता। वो सेम पैकेट आपका रिटर्न आ जाता है आपके पास। एंड नंबर 2 पे आता है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न में रहता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हुआ है, कस्टमर ने उसे ओपन करके चेक किया एंड कुछ भी रीज़न से उसने वो उसको रिटर्न कर दिया। जो रिटर्न है का जो कमेंट है कस्टमर का, वो आपको रिटर्न के टैब में दिख जाएगा मीशो के अंदर कि जो रीज़न है कस्टमर का रिटर्न करने का वो क्या है। तो जो कस्टमर रिटर्न आपके पास आता है उस केस में आपके लगते हैं चार्जेस, जो कि होते हैं शिपिंग के। वो अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 165 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक पार्टनर आपके लगते हैं। आइदर वो ई कॉम एक्सप्रेस है या आपका शैडोफैक्स है या आपका डिलीवरी है। इनके अलग अलग चार्जेस हैं और तीनों आपको आपके रिटर्न टैब पे दिख जाते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या रहता है कि कस्टमर रिटर्न आया, आपने शायद सही भेजा था आपका प्रोडक्ट बट आपको लग रहा है वो डैमेज है, नहीं है, किस तरीके से रहेगा, तो प्रॉपर रिटर्न क्लेम करने का एक वीडियो दिया हुआ है मीशो ने। जब आप उस स्पेसिफिक टैब पे जाते हैं रिटर्न वाले एंड वहाँ पे आप मल्टीपल केसेस देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट डैमेज या किस तरीके से आया है। आप देख सकते हैं पन्ने के अंदर, आपको पता चलता है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है तो आप इजीली देख सकते हैं, जज कर सकते हैं उसको। उस केस में आपको एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है और उस वीडियो को आपको भेजना पड़ता है मीशो पे। बेसिकली टिकट रेज होती है, तो वहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज़ करके भेजा है, वो आप अकॉर्डिंग टू जजमेंट कि आपका पैकेट कैसा है आप वो रेज़ कर सकते हैं। सब मल्टीपल जितनी भी वहाँ पे कैटेगरीज दी है रेज़ करने के लिए, सबका एक ही फॉर्मेट है उन सबको भरने का। एक शॉर्ट वीडियो आप बनाएंगे जो कि 60 to 90 सेकेंड्स की रहेगी। वहाँ पे गाइड दी हुई है किस तरीके से वीडियो बनती है कि जो आपको आर्ट रिटर्न आया है उस पर एक AWB नंबर होगा जिसको हम ट्रैकिंग डिटेल्स भी बोलते हैं, ट्रैकिंग नंबर। एंड एक पैकेट का लेबल होगा। वो दोनों आपको पहले ज़ूम इन करके हल्के से दिखाने हैं, देन कैमरे को पीछे करना है जिसमें कि आपका पूरा जो पार्सल है वो आ जाए। देन उसके साइड्स जितने भी हैं चारों तरफ से वो आपको दिखाने हैं कि कहीं से आपने ऑलरेडी ओपन तो नहीं किया हुआ है या कहीं से ओपन आया तो नहीं है। देन उसके बाद वो सब शो करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, देन प्रोडक्ट दिखाएंगे। अगर प्रोडक्ट आपका सही वापस आया है तो आप उसे क्लेम नहीं करेंगे, आप ऑब्वियसली बात उसे रीसेल कर सकते हैं। बट इन केस वो डैमेज है तो आप वो डैमेज वाला पार्ट दिखाएं उस वीडियो के अंदर एंड मेक श्योर वो पूरा वीडियो के अंदर पूरा जो आपका प्रोडक्ट के पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट है, वो उस वीडियो उस फ़ोन की स्क्रीन के अंदर आ रहा हो। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो उनकी जो टीम है बेसिकली वो लॉजिस्टिक पार्टनर जिनका थर्ड पार्टी है उनको भेजते हैं वो चेक करने के लिए। एंड वो इतनी स्टूपिड टीम है सीरियसली, थोड़ा सा भी अगर स्क्रीन में ऊपर नीचे अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था मीशो पे अपना काम, मैं सेरेमिक पॉट्स वासेस बेचता था। मुझे रिजेक्शंस मतलब मेरे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट डैमेज होते थे उनकी साइड से। मैं क्लेम करता था, मुझे क्लेम नहीं मिलता था। तो मेरा प्रोडक्ट अगर डैमेज हुआ है तो उसका पैसा गया, मेरा आरटीओ आता था, वो पैसा मेरा लग से जाता था कस्टमर की साइड से जब आता था। तो मेरे को दोनों तरफ से चार्जेस लग रहे थे और मेरा बहुत लॉस हो रहा था। सो मैंने कम से कम 8 अपने क्लेम डाले थे जिसमें से मुझे 2 के रिफंड मिले थे। मैंने उसका रीअटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स करे बट कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मीशो स्ट्रेट अवे कहता है कि वो थर्ड पार्टी पे काम करते हैं एंड और भी सब चीज़ें, एंड देन जो केस है वो क्लोज़ कर देते हैं। तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो मेक श्योर अगर आपका जो प्रोडक्ट है
वो ध्यान दें कि अगर वो लॉजिस्टिक में अगर टूटता नहीं है तो इस टाइप के प्रोडक्ट आप लें। लेट्स से अगर आप अपैरल में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें टूटने के इशू तो आएंगे, बट अपैरल में आरटीओ रेट ऑलरेडी ज़्यादा ही है अगर आप ओवरऑल गूगल पे भी सर्च करें तो। सो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट चुनते हैं बेचने के लिए मीशो पे, तो मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें आप लाइक नोट डाउन कर लेंगे जो आरटीओ केस में आती हैं कि हाँ ये रीज़न होते हैं आरटीओ आने के, या आया है तो टूटने के चांसेस, या कस्टमर गलत आइटम बेच रहा है, कुछ भी सीन है। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें टूटने वाला कोई ऐसा आइटम ना हो तो बेटर है। और अगर है भी तो आप उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी करके भेजो कि एटलीस्ट आपकी साइड से इशू ना हो। और अगर वहाँ से टूटा हुआ आता है तो आप क्लेम के लिए प्रॉपर वीडियो बनाएं। एंड वीडियो 25 MB से उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिक फ़ोटो, AWB नंबर की फ़ोटो, उस जो पैकेट के ऊपर कोड लिखा हुआ उसकी फ़ोटो, तो 3-4 ये फ़ोटोज़ आप अपना और एक्स्ट्रा क्लिक करें। कोई भी आप टिकट रेज़ करते हैं, एज़र कि अगर आपको डिफरेंट सामान मिला है या टूटा हुआ सामान है, जो भी आप वहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ आपको अपलोड करनी है। और अपना डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा दिया है, वहाँ पे आप टाइप करेंगे कि आपको इशू क्या है उस आरटीओ केस में, एंड आप सबमिट करेंगे। 3 से 7 दिन का वो लोग टाइम लेते हैं। सो अभी भी जितने भी मेरे पेंडिंग केसेस उस पे लगे हुए हैं आरटीओ के लिए, उसमें यही है कि क्लियर थर्ड पार्टी वाले मना कर देते हैं कि नहीं कस्टमर सही था, प्रोडक्ट ऐसा था। अब मेरे प्रोडक्ट डबल लाइक पैकेजिंग के अंदर आते हैं, स्टिल कोई चांसेस नहीं है कि कस्टमर को टूटा हुआ या ख़राब ऐसा टाइप का कोई प्रोडक्ट पहुँचे। बट वही है, उन्हें क्लेम रिजेक्ट करने के लिए रीज़न चाहिए, तो कुछ भी रीज़न देके आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अपनी पॉकेट से कोई पैसा देना नहीं चाहते हैं। एट द एंड यही होता है। सो ट्राई करें कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से हो कि आप लोग खुद लाइक देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, कुछ भी ये रीज़न नहीं होंगे कि कस्टमर रिटर्न कर दे। बाकी कस्टमर के ऊपर है कि उसको रिटर्न करना है तो एट रिटर्न कर ही देगा, बट मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हुआ हो। मेरे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि लाइक एक बार वो ओपन हो गए तो मैं उसको रीसेल नहीं कर सकता, और उसकी भी लाइक लिमिटेड कस्टमर्स है उस प्रोडक्ट को मंगाने के। बट एट द एंड होता यही है कि कस्टमर ने ओपन किया, यूज़ किया, उससे वो लाइक नहीं सही तरीके से यूज़ कर पाया, एंड देन वो डैमेज हो गया, उसने रिटर्न कर दिया। तो वो प्रोडक्ट जो डैमेज हुआ वो मेरे ऊपर आया, एंड जो रिटर्न आया उसका क्लेम नहीं मिला वो मेरे ऊपर आया। तो मेरे लिए तो वो लॉस लॉस था। बट इसमें ये फ़ायदा है कि लाइक अगर मैं मैक्सिमम क्वांटिटीज़ अपने ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बेचता हूँ, उसमें से अगर 2-3 रिटर्न आते हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 30-40% का मार्जिन है मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर, और मैं महीने का अगर 4,000 रुपये बना रहा हूँ, लेट्स से बहुत छोटे स्केल पे, एंड उसमें से अगर मेरे 3-4 रिटर्न आ भी जाते हैं, 600-700 रुपये लग भी जाते हैं, तो ठीक है, 3200 स्टिल मेरे रहे मेरे पास। बट ये सिनेरियो है कि आपके मैक्सिमम ऑर्डर्स की आपके जा रहे हैं, बट कुछ स्केल्स में ऐसी रहती है कि आपके 100 ऑर्डर्स नहीं जा रहे हैं, आपके 50-30 ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसमें से आपके 10 रिटर्न आ गए हैं, तो वो आपके लिए लॉस लॉस है। या तो फिर आप कुछ भी नहीं बना रहे हो या आप लॉस पे जा रहे हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें बेचने से पहले आप इस चीज़ के सारे सिनेरियोज आप देखें। क्योंकि मीशो पे सबसे जो बेकार चीज़ है वो उनका आरटीओ है कि आपको क्लेम्स नहीं मिलते। वो कितने भी वहाँ पे लिखे होते हैं कि हम 99% क्लेम देते हैं या 86% क्लेम देते हैं, ये सब फॉल्स है। क्योंकि यहाँ आपको मीशो सपोर्ट करता ही नहीं है। वो कहता है थर्ड पार्टी हैंडल करती है, एंड देन थर्ड पार्टी सब कुछ देखती है। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बट यही अगर आप अमेज़ॉन के लिए करते हो, अमेज़ॉन में मल्टीपल चार्जेस हैं। आप रीसेल थोड़ा सा टफ है अमेज़ॉन पे, क्योंकि ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए काफ़ी सारे ब्रांड्स भी बैठे हुए हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है बेचने के लिए अमेज़ॉन पे, ग्रेट, आप बेच सकते हैं। और वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। अगर आपका रिटर्न आता है, कुछ प्रॉब्लम है, आप क्लेम करते हैं विदाउट एनी इशू, क्लेम वहाँ आपका मिल जाता है, आपका सारा पैसा आपको मिलता है। तो अमेज़ॉन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, उनके चार्जेस ज़्यादा हैं नो डाउट, तो इसलिए आपको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल रही हैं। बट मीशो पे ये चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कंपेयर ज़रूर करें। सो ये था 2 तरीके के आरटीओ, कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न, और जो भी इसके चार्जेस किस तरीके से रहते हैं, कैसे नहीं, तो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आरटीओ या इसके अलावा जो आप मीशो पे फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर ब्रीफ एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। और अगर आप प्रोडक्ट कैसे सर्च करना है ये ढूंढ कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस पे भी ऊपर भी एक ब्रीफ डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको प्रोडक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।